गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम ब्लैक बॉडी के लिए प्लांक के विकिरण नियम को डेराइव करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्लांक तोलित्रों की औसत ऊर्जा के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न किया था, जो ये था ई बार बराबर हमें प्राप्त हुआ था, यानी प्लांक तोलित्र की औसत ऊर्जा एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1 तथा ब्लैक बॉडी के लिए रेलेजेंस का नियम डेराइव करते समय हमने देखा कि एकांक आयतन में आवर्ती प्राश न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या थी, जिसको हम किससे लिखते हैं एन न्यू डी न्यू। वो थी 8 पाई न्यू स्क्वेयर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। ये क्या थी? एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या, आवर्ती प्राश किसके मध्य? न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य। तो एकांक आयतन में आवर्ती प्राश न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य ऊर्जा घनत्व का मान कितना हो जाएगा, वो हम इस सूत्र से निकाल लेंगे। यू न्यू डी न्यू का मान कितना आएगा? एकांक आयतन में आवर्ती प्राश न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य कंपन विधाओं की संख्या, यानी एन न्यू डी न्यू गुणा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? प्लांक तोलित्र की औसत ऊर्जा से। तो क्या आ जाएगा? एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व का मान आवर्ती प्राश न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य एन न्यू डी न्यू का मान कितना है? 8 पाई न्यू स्क्वेयर अपॉन सी क्यूब डी न्यू, और ई बार का मान कितना है? एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1 यू न्यू डी न्यू। इसको रीअरेंज करें तो यू न्यू डी न्यू आ जाएगा 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1 डी न्यू। ये जो नियम है, ये जो समीकरण है, वो प्लांक का विकिरण नियम कहलाता है। और ये जो नियम है वो ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र है, उसको पूर्णतया समझाने में सफल रहा। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो वीन का विकिरण नियम है वो ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को लघु तरंगदैर्घ्य प्राश में ही समझा पाया, यानी अधिक तरंगदैर्घ्य के लिए बात करें तो वीन का विकिरण नियम असफल रहा। इसी प्रकार हमने देखा कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को जो रेलेजेंस का नियम है वो दीर्घ तरंगदैर्घ्य प्राश के लिए समझा पाया, लेकिन लघु तरंगदैर्घ्य प्राश के लिए रेलेजेंस का जो नियम है वो क्या रहा? असफल रहा। लेकिन संपूर्ण तरंगदैर्घ्य प्राश को समझाने के लिए प्लांक का जो विकिरण नियम है वो सफल रहा। इस नियम को हम तरंगदैर्घ्य के पदों में भी लिख सकते हैं। न्यू को किससे रिप्लेस करेंगे? सी अपॉन लेमडा से। न्यू बराबर क्या होता है? सी अपॉन लेमडा। तो डी न्यू का मान कितना हो जाएगा? इसको लेमडा के रेस्पेक्ट में क्या कर दें? डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या मिलेगा? डी न्यू डी लेमडा सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी न्यू माइनस सी लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। यहां जो माइनस का साइन है वो ये शो कर रहा है कि आवृत्ति के बढ़ने के साथ तरंगदैर्घ्य है वो कम होता है। अगर हम माइनस साइन को इग्नोर करें तो क्या मिलेगा? डी न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। तो ये जो सूत्र है वो तरंगदैर्घ्य प्रकाश में कैसे लिखा जाएगा? यू लेमडा डी लेमडा बराबर क्या आ जाएगा? 8 पाई एच
सी क्यूब अपॉन लेमडा क्यूब। न्यू को क्या लिखा, सी अपॉन लेमडा, और सी क्यूब पहले से है। डी न्यू को हम लिखेंगे सी डी लेमडा अपॉन लेमडा स्क्वायर, और ये माना जाएगा ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1। सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यू लेमडा डी लेमडा, एट पाई एच सी डी लेमडा लेमडा रेस टू 5 ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1। ये दोनों ही जो समीकरण हैं वो विकिरण का प्लांक का विकिरण नियम कहलाते हैं। ये जो नियम है वो आवर्ती के पदों में, तथा ये जो नियम है वो क्या है, तरंगदैर्घ्य के पदों में है। ये क्या शो करता है, एकांक आयतन में ऊर्जा को डिनोट करता है। कहाँ से कहाँ तक तरंगदैर्घ्य प्रास, लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा के मध्य। और ये क्या शो करता है, एकांक आयतन में विकिरणों का ऊर्जा घनत्व, आवर्ती प्रास न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य। तो इस प्रकार हमने प्लांक का विकिरण नियम है वो दो सूत्रों की सहायता से आसानी से प्राप्त कर लिया। एक तो हमने देखा कि आवर्ती प्रास न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या एन न्यू डी न्यू से दी जाती है, तथा प्लांक दोलित्र की औसत ऊर्जा है वो ई बार से दी जाती है। इनके गुणफल से हमने एकांक आयतन में विकिरणों का जो ऊर्जा है, विकिरणों की जो ऊर्जा है आवर्ती प्रास न्यू से डी न्यू के मध्य, वो इस सूत्र से दी जाती है।